हेलो दोस्तों, मैं विजय सिंह हाड़ा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य स्किल में। दोस्तों, आज का जो सेशन लिया है हमने रीजनिंग का एक पार्ट लिया है, इसके अंदर ब्लड रिलेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। इससे पहले हम अल्फाबेट सीरीज पढ़ चुके हैं, अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके हैं और हमने डायरेक्शन टेस्ट भी पढ़ा है। अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमने लिया है रीजनिंग का ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड रिलेशन के अंदर सबसे पहले क्या बताऊं, थोड़ा कंसेप्ट है वो हम सीखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के अंदर अपनी फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये मान के चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, एक तो याद रखना है जेंडर। जेंडर में मेल, ठीक है, जिसको अपन को किससे डिनोट करना है, ठीक है, अपने को प्लस से करना है, और फीमेल को किससे करना है, माइनस से। ठीक है, सेकेंड हमें क्या याद रखना है कि जनरेशन गैप। ठीक है, नॉर्मली थ्री जनरेशन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले एक ये फर्स्ट वाला, फिर ये सेकंड जनरेशन, और ये थर्ड जनरेशन। ठीक है, यानी अगर हम अपने आप को मान के चलें तो ये तो आप खुद हो गए, ठीक है, ये आपके मदर फादर हो गए, ये मदर और फादर हो गए, और ये वाला कौन सा, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ठीक है, तो दो चीज हमें याद होगी कि एक तो मेल जेंडर याद रखना है, सेकंड वाला क्या रखना है, जनरेशन गैप। थर्ड हमें क्या याद रखना है कि परिवार में रिलेशनशिप दो तरह से होती है, एक तो क्या होता है कपल और एक सिंगल। ठीक है, यानी एक रिलेशन होगा हस्बैंड वाइफ का, एक होगा ब्रदर सिस्टर का। तो जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होगा उसको आप किस तरह से डिनोट करेंगे, जैसे ए क्या है, हस्बैंड है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, किसका, बी का, तो ये आ जाएगा माइनस। तो इसको हमें डिनोट करना है डबल एरो से। ठीक है, जो कपल होगा उसको हमें क्या करना है, डबल एरो से डिनोट करना है, और जो ब्रदर एंड सिस्टर होंगे, क्या, ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, इसको करना है अपने को सिंगल एरो से। ठीक है, ठीक है, यानी ए ब्रदर है बी माइनस है। ठीक है, यानी ये सिस्टर हो गया, ये ब्रदर हो गया। ठीक है, तो मैंने तीन चीज बताई है नॉर्मली, एक तो जेंडर, एक जनरेशन गैप, और एक ब्रदर और ब्रदर सिस्टर को किससे, सिंगल एरो से, हस्बैंड वाइफ को डबल एरो से। इतना हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक फैमिली ट्री बना के देखते हैं, जिससे रिलेटेड हमें सारी चीजें पता लग जाएगी। एक बार आप इसको उतार लीजिएगा, फिर मैं इसको रफ करता हूं। तो अभी तक हमने क्या देखा, जनरेशन गैप के बारे में देखा, और जेंडर को कैसे डिनोट करते हैं, प्लस माइनस से बताया मैंने आपको। ऐसे याद करोगे आपको तो इजीली, आपके जो टाइम कंजप्शन रहेगा ना, कोई मतलब है ना स्क्वायर से करता है, सॉरी कोई रेक्टेंगल से डिनोट करता है, कोई सर्कल से करता है, तो हमें ऐसा करना नहीं, नॉर्मली प्लस माइनस से कर दो, सिंगल एरो या डबल एरो, जिससे क्या बड़ा होगा, टाइम कंजप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। सेकेंड, एक मिनट फैमिली का ट्री बनाता हूं। ये आपके फादर वाली साइड हो जाएगी और ये मदर वाली। ठीक है, ये हो जाएंगे आप, ये हो जाएंगे आपके दादाजी, और ये हो जाएंगे आपकी दादी जी। तो इनके थ्रू हम सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये वाला जो ट्री अगर हम समझ में आ जाएगा तो हम क्या कर सकेंगे, जितने भी रिलेशनशिप होगी इजीली हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे सी है, मैंने बोला था थ्री जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे नॉर्मली, बेसिक इससे ज्यादा नहीं आते हैं, तीन से ज्यादा वाली जनरेशन के क्वेश्चन नहीं आते। ठीक, और एक चीज और याद रखने के लिए, याद रखना पड़ेगा आपको कि जो आपकी मदर के साइड वाली जो रिलेशनशिप होती है, ठीक है, रिलेशन होते हैं जितने भी सारे, उसको हम बोलते हैं मेटरनल। ठीक है, और जो फादर की साइड वाले रिलेशनशिप होती है सारी, वो
बोलते हैं पैटर्नल। ठीक है, ये दो चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या याद रखना है, नाइस यानी और नेफ्यू, इसको बोलेंगे भतीजी या फिर भांजी के लिए यूज होता है ये वर्ड, और नेफ्यू यानी भांजा या फिर भतीजा। ठीक है, एक बार मैं इसको रख करके ये पूरा बता देता हूं। मदर की साइड की जितनी रिलेशनशिप होगी मैटरनल या फिर पैटर्नल, जैसे हमारे मामा को हम क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल। ठीक है, आंटी को क्या बोलेंगे, मैटरनल आंट। ठीक है, इसी तरह फादर के ब्रदर को क्या बोलेंगे, अंकल, पैटर्नल अंकल। और आंटी को क्या, सॉरी सिस्टर, फादर के सिस्टर को क्या बोलेंगे, आंट। ठीक, तो अगर बेसिकली अगर आपको जहां पे मैटरनल दिया हुआ हो तभी आपको क्या मानना है कि वो क्या है, मदर की साइड वाले। अदरवाइज तो क्या मानना है, अगर नॉर्मली अंकल आंटी दे रखा हो तो आप समझ सकते हो कि वो फादर की साइड के ही होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक रिलेशनशिप होगी कि भाभी के लिए, एक होगा आपके जीजाजी के लिए। ठीक है, एक साइड होगा साला साली। ठीक है, तो इन सबको अपन ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। ठीक है, दूसरा आ जाएगा सिस्टर इन लॉ, एक हो जाएगा फादर इन लॉ, ये हो जाएगा मदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ के अंदर क्या हो जाएगा, साला आ जाएगा और जीजाजी। सिस्टर इन लॉ के लिए साली और भाभी। फादर इन लॉ के लिए क्या आ जाएगा, ससुर। ठीक है, और इसके लिए क्या आ जाएगा, सास। ठीक है, ये आपको नॉर्मली जो क्वेश्चन से होंगे वो इनसे रिलेटेड ही आएंगे सारे। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, फिर अपन फैमिली ट्री पढ़ते हैं। तो मैं एक बार इसको रफ करता हूं, तो एक बार आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब क्या बनाता हूं, एक फैमिली ट्री बनाता हूं 3 जनरेशन वाला। एक बार मैं इतना बनाता हूं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ई क्या है, लड़का है, और ई क्या है, लड़की है। ठीक है, ये दोनों क्या है, सिंगल एरो आ रहा है, तो इसका मतलब भाई या फिर बहन। ठीक है, भाई बहन को सिंगल एरो से डिनोट करते हैं। ये क्या है, इनके फादर है, और ये क्या है, इनकी मदर है, तो इनको डबल एरो से डिनोट कर देंगे। आगे चलते हैं, ए क्या है, इसके दादाजी। ठीक है, तो इसको प्लस से और इसको किससे कर दूंगा, ये इसके दादाजी यानी माइनस से। ठीक है, तो एक सिंपल सा समझ में आ गया होगा आपको। इसको थोड़ा छोटा बना देता हूं मैं। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या हम इससे रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे हम ये मान लेते हैं, ये है एफ तक हो गया था, जी तक। जी,
ठीक है, ये इसका क्या है, ब्रदर है, और ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी सिस्टर है। तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, सिंगल एरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्या हो गए, सिस्टर, ब्रदर, ब्रदर किसके, ए और बी, सॉरी किसके बेटे हो जाएंगे, ये ए और बी के। ठीक है, इसी तरह जो डी है, ठीक है, इसके भी कोई ना कोई भाई होगा, इसके बाद आई, ठीक है, और जे, ठीक है, तो इनके फादर मदर क्या हो जाएंगे, जे के बाद के और एल। ठीक है, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ और इनके ये बच्चे। अब क्या है, एच के बाद एल के बाद एम कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। इनके बच्चे होंगे यहाँ पे एन ओ, सिंगल एरो से, और इसके यहां से होंगे क्यू आर, सिंगल एरो से। ठीक है, तो ये एक पूरा फैमिली ट्री बना दिया। अब मैं आपको ये समझाता हूं, ठीक है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे बाहर आएगा नहीं कभी भी। ठीक है, तो ई और एफ क्या है, भाई बहन है। ठीक है, इनके फादर कौन है, सी है। ठीक है, इनकी मदर कौन है, डी है, और ए और बी क्या है, इनके दादा दादी है। ठीक है, अब इसकी फादर वाली साइड देखते हैं। ठीक है, ये क्या थी, इसकी फादर वाली साइड थी। ठीक है, तो इन जी है वो क्या है, सी का भाई है। ठीक है, और ए का दूसरा बेटा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जी क्या हुआ, ई का अंकल हुआ। ठीक है, जी क्या हुआ, ई का अंकल हुआ, और एच क्या हुई, ई की आंटी हुई। ठीक है, ए की क्या हुई, आंटी हुई, यानी फिर बुआ हुई। ठीक है, तो ये हो जाएगा चाचा। सर ऑल अबाउट रेस्पेक्ट ऑफ ई और एफ के, ठीक है, ई और एफ के रेस्पेक्ट में सारी चीजें देख रहे हैं। और ये क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएंगे चाचा। ठीक है, और ये हो जाएंगे एम क्या हो जाएंगे, बुआ के हस्बैंड क्या हो जाते हैं, फूफा जी। ठीक है, और इनके जो बच्चे होंगे इनके क्या लगे, कजिन। ठीक है, यानी चचेरे भाई बहन। ठीक है, इनके। ठीक है, इसी तरह ये क्या हो गए, मम्मी के साइड के। ठीक है, मम्मी के भाई क्या बोलते हैं, मामा यानी मैटरनल अंकल, जे यानी मासी, और ये क्या हो जाएगी, मौसा जी। ठीक है, और इनके बच्चे भी क्या हो जाएंगे, कजिन बोलते हैं अपन जिसको, चचेरे भाई। ठीक है, एक ही रेस्टोरेंट, इनको क्या बोलेंगे, नाना, और इनके इसको क्या बोलेंगे, नानी। और ये क्या हो गया, दादा और दादी। ठीक है, तो इससे इस तरह से एक पूरा ट्री आ जाएगा, जो इस तरह से आपको डायरेक्शन दी हुई होगी, आपको एक ट्री का बनाना है। ठीक है, उसमें ये सारी रिलेशनशिप होगी। ठीक है, तो बस मैं इतना ही बताना चाहता था। ये क्या हो जाएंगे, मैटरनल अंकल। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएंगे मैटरनल अंकल, ये हो जाएंगे मैटरनल आंटी। ठीक है, ये हो जाएंगे कजिन। ठीक है, मैटरनल नेफ्यू नेस, और ये क्या हो जाएंगे, पैटर्नल नेफ्यू नेस। इसके बाद मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी हो जाएगी। ठीक है, अब सी के रिलेटेड रिलेशन में देखते हैं कि जो सी है उसके लिए एम से क्या रिलेशन हो गया, सी की बहन के हस्बैंड को सी क्या बोलेगा, जीजा जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ। इसी तरह जो जी है वो डी को क्या बोलेगा, भाभी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ। इसी तरह
एच सी को क्या बोलेगा, जियाजी, तो इसका मतलब ब्रदर इन लॉ। ठीक है, इसी तरह जो डी है वो क्या है, ए की क्या है, बहू है, तो इसका मतलब ए इसको क्या बोलेगा, सॉरी डॉटर इन लॉ। ठीक है, ए और बी की ये क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ हो जाएगी। इसी तरह के और एल, इनका सी से क्या रिलेशन होगा, ये जो सी होगा ये दोनों सी को क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, सॉरी सन इन लॉ। ठीक है, तो ये सारी रिलेशनशिप हम पर ने देख ली, इससे बाहर ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है, तो हमें यही याद रखनी है। ठीक है, नेपिव किसको बोलते हैं, निस किसको बोलते हैं, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर। ठीक है ना, इस तरह से हमें सारा याद रखना है, ये पूरा हमने ट्री समझ लिया। ठीक है, तो एक बार फिर बता देता हूँ, ए के फादर कौन, सी के फादर कौन, ए, तो ए और सी का क्या रिलेशन हुआ, पोते का और दादा का। ठीक है, सी का कैसे क्या रिलेशन हुआ, नाना का और पोते का। इसी तरह डी क्या है, ए की मदर है। ठीक है, और आई क्या है, ई के मामा है। जे क्या है, ई की मामी है। ठीक है, सॉरी जे क्या है, मासी है। इसी तरह जे क्या है, अंकल है, और एच क्या है, आंट है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन हमारे काफी इजीली हो जाएंगे अगर हमें ये रिलेशनशिप मालूम है तो आप इसको एक बार उतार लीजिएगा, मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपन पहला स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है यहीं पे, वही पढ़ लेते हैं। एम पी का पुत्र है। ठीक है, तो एम क्या है, तो नीचे बनाते हैं, एम क्या है, पी का पुत्र है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, बस क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा हमें, हाउ ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, जैसे ए सी सी और ये हो जाएगा डी। ठीक है, एफ और ये जी। तो ठीक है, तो इसने पूछा हाउ ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, तो ए इज रिलेटेड टू बी, तो हमें क्या करना है, हमेशा पीछे से देखना है। ठीक है, इसने पूछा ए इज रिलेटेड टू बी, तो हमें क्या करना है, इससे इसका रिलेशन देखना है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, तो बी क्या है, ए की पत्नी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी। बस ये चीज याद रखनी है हमें। यू भी पूछ सकता है, हाउ बी इज रिलेटेड टू ए। ठीक है, तो इसका मतलब अब रिलेटेड टू ए, तो एक से फिर बी का रिलेशन देखना है, तो ए बी का क्या है, हस्बैंड है। ठीक है, तो हमेशा पीछे वाले का देखना है, पीछे वाले से देखना है कि उससे इसका क्या रिलेशन बन रहा है। या फिर हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ। ठीक है, तो एफ का क्या लगा ये, एफ। ठीक है, तो एफ से किधर जाना है, ए की तरफ जाना है, पीछे से हमेशा आगे की तरफ जाना है हमें। ठीक है, तो एफ क्या लगा, ए के। ठीक है, हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, तो पीछे से देखना है। ठीक है ना, क्या लगा एफ, ए का क्या है, दादा है। ठीक है, तो यहाँ का आ जाएगा ग्रैंडफादर। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखना कि इंग्लिश में इस तरह से हो जाता है, तो इस अब जब भी आप पढ़ोगे तो इस तरह से ध्यान रखोगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एम क्या है, पी का पुत्र है। पुत्र है तो मतलब प्लस आ जाएगा। ठीक है, मेल है। क्यू क्या है, पोत्री है, ओ की।
ठीक है, अभी ओ का रिलेशन हमें पता नहीं है। जो पी का पति है, ओ की क्या है पुत्र, क्यू क्या है पौत्री है किसकी, ओ की, जो क्या ओ क्या है पी का पति है। ये जब जो आता है ना तो इसका जो का रिलेशन इससे ही होता है, जो इसके जस्ट पास में होता है उससे रिलेशन होता है। ओ क्या है पी की क्या है पत्नी है, पी का पति, जो पी का पति, ठीक है। ठीक है, तो यानी ये हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक, क्या बोल रहा है क्यू पोत्री है किसकी, ओ की, ठीक है। जो क्या है पी का पति है, तो ओ क्या है पति है किसका पी का, और इसकी पोत्री क्या कौन है क्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम का ओ से क्या रिलेशन है, तो क्या पूछ रहा है एम का ओ से क्या रिलेशन है। तो मैंने हमेशा बोला है कि पीछे वाले से देखते हैं, तो ओ से क्यू एम की तरफ जाएंगे, तो ओ से एम का क्या रिलेशन बना पुत्र का, तो आंसर क्या आ जाएगा सन या फिर पुत्र। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। दो तीन वर्ड क्या है हमें याद ध्यान रखना है। एक तो जब बीच में हु आ जाए, ठीक है, तो इससे पास वाले की बात कर रहा है, ठीक है, या फिर ओनली आ जाए तो केवल ओनली यानी एक ही जने की बात कर रहा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ वर्ड है उनके बारे में हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर क्या निकला सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है ये वाला कि H हैज टू सन, ठीक है, ए एंड वाई। तो हम साथ के साथ ही बना लेते हैं एक बार, इस तरह से इसको पूरा डिकोड करना पड़ेगा। ये डायरेक्शन दे रखी है, इससे रिलेटेड में दो क्वेश्चन दिए। तो क्या बोल रहा है ये हमसे H हैज टू सन, ठीक है, H के दो सन बना देते हैं। ठीक है, कौन कौन है ए और वाई, सन है दोनों तो प्लस, ठीक है, सिंगल एरो लगा सकते हो, अगर एरो भी लगाओगे सिंगल बनाओगे तो भी समझ लें, अब अपने हिसाब से देख सकते हो। आगे क्या करना है ए इज मैरिड टू एम, तो ए की शादी किससे हुई है एम से, ठीक है, तो कपल है, तो ये अगर मेल है तो सामने वाली क्या होगी फीमेल होगी, यानी एम क्या है फीमेल। एम इज द मदर ऑफ पी, एम क्या है माता है किसकी पी की, तो भाई ये पी की माता है, ठीक है, ठीक है, और ये क्या हो गया पिता हो गया। आगे क्या बोल रहा है एन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एच, एन क्या है डॉटर इन लॉ है किसकी एच की, तो एच की डॉटर इन लॉ कौन होगी, ठीक है, डॉटर इन लॉ का मतलब मैंने क्या बनाया था बहू, ठीक है, बहू को क्या बोलेंगे डॉटर इन लॉ, ठीक है, तो ये आपने बना दिया एन, ठीक है, तो एच की क्या होगी डॉटर इन लॉ होगी, ठीक है, तो यह माइनस आ जाएगा 5, ठीक है, वाई की वाइफ, ठीक है। तो अब इसने क्वेश्चन और क्या पूछा एस इज मदर इन लॉ ऑफ, क्वेश्चन मैंने कंप्लीट नहीं, मदर इन लॉ ऑफ एन, तो एन की क्या है मदर इन लॉ है, एस क्या है मदर इन लॉ ऑफ एन, ठीक है, तो एन की सास हुई है, ठीक है, तो माइनस और ये प्लस और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा डबल एरो हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हमें दी हुई थी, ठीक है, अब जितना दिया हुआ है हमने उतना बना लिया, ठीक है, अदरवाइज बाकी का ऐसा वैसा ही रहेगा, ठीक है, जो उसने दिया है हमें उतना ही लिखना है, बाकी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना कुछ भी, ठीक है। तो क्वेश्चन वो पूछता है सबसे पहले कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द अंकल ऑफ पी, पी के अंकल कौन है, ठीक है, तो ये पी है, ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है पीछे से देखना है, ठीक है, पी के अंकल कौन हुए पी के मदर एम, फादर क्या ए, ठीक है, और वाई क्या होंगे फादर के जो ब्रदर है वो कौन है वाई, ठीक है, तो इसके अंकल कौन हुए, ठीक है वाई, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका वाई। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ वाई, वाई की वाइफ कौन है, ठीक है, तो वाई की वाइफ हमें पता लग रहा है यहां से कौन है एन है, तो एन क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो काफी इजी एग्जांपल था, मैंने स्टार्टिंग में लिए हुए हैं, काफी इजी एग्जांपल है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है इसमें खुद ही बना के बता रहा हूं, हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, ठीक है, ये आ गया था। तो हमें क्या पता, हमें आपको पता था पी की तरफ से देखना है कि एस क्या है, तो पी क्या है एस क्या है पी का,
तो पी की तरफ से क्या लग रहा है, दादी, ठीक है, तो क्या आ जाता, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। इसी तरह अगर ये इस तरह से पूछ लेता, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, ठीक है, तो क्या हो जाता, हमें एस की तरफ से देखना पड़ता है, पी रिलेटेड एस, तो एस से एस का क्या लगा है। अब देखो यहां पे क्या है, इसने डायरेक्शन में कुछ भी नहीं दिया था कि पी मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है, ये पुत्र है या पुत्री है, ठीक है, तो इससे हम कुछ ये पता नहीं लगा सकते, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कांट डिटरमाइन, ठीक है, जिसका अगर हमें पता नहीं होगा तो उसका आंसर हम बता नहीं सकते, तो वहां ऑप्शन में कांट डिटरमाइन होगा तो हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आप बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो पॉइंटिंग टू हरि, ठीक है, हरि की तरफ पॉइंट करता हुआ, ठीक, सीमा कहती है कि ही इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ माय एल्डर सन महेश, ठीक है, हाउ हरि रिलेटेड टू सीमा, ठीक है, ये इसने पूछा है भाई। सीमा हरि को देखते हुए बोलती है कि ये जो हरि है वो इनके जो सबसे बड़ा बेटा है उसके जो नाना जी है, ठीक है, सॉरी क्या लिखा हुआ, हाँ, पॉइंटिंग टू हरि की तरफ पॉइंट करके क्या बोलती है, सीमा से ही इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ माय एल्डर सन महेश, ठीक है, यानी क्या कहने का क्या मतलब है कि सीमा है वो हरि की तरफ पॉइंट करते हुए कह रही है, ठीक है, क्या बोल रही है कि हरि है जो कौन है, इसका जो सबसे बड़ा पुत्र है, ठीक है, उसके पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब कि मैंने आपको बताया था मदर के जो अपनी मदर के जो फादर होते हैं वो क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पैटर्नल, सॉरी पैटर्नल बोला है, हाँ, उसको क्या बोले, तो मतलब पैटर्नल बोला है तो इसका मतलब पापा के जो, यानी सीमा है, ठीक है, इसके हस्बैंड होंगे कोई ना कोई, ठीक है, उनके जो पिताजी होंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पैटर्नल, ठीक है, तो इसका मतलब सीमा क्या बोलती है कि भाई मेरा जो पुत्र है सबसे बड़ा महेश, ये महेश के कौन है, पैटर्नल ग्रैंडफादर है, तो इसका मतलब हरि क्या हुए, इसके दादाजी, ठीक है, महेश के क्या हुए, दादाजी हुए। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछता है कि हाउ हरि रिलेटेड टू सीमा, ठीक है, तो हरि रिलेटेड टू सीमा, तो सीमा के क्या लगे भाई, सीमा के क्या लगे, ससुर जी लगे, ठीक है, तो क्या लगे, फादर इन लॉ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से काफी क्वेश्चन आते हैं, जो ये बेसिक क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया। इसके बाद जो सेकंड वाला हमारा ये पार्ट होगा जिसके अंदर हम कोडेड होंगे, जो ब्लड रिलेशन के जो कोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं वो हम सोल्व करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर होगा सिंबल से क्या होगा, रिलेशन को बता देंगे, फिर हमें सोल्व करना होगा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्रेजेंट टाइम पे सभी एग्जाम के अंदर इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन होगा उसको उसमें हम जो थोड़ा इससे हायर लेवल के क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।